Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a beautiful poem, The Divine Image by William Blake. So William Blake was born on 28th November 1757 and he died on 12th August 1827. This particular poem, this was published in Song of Innocence in 1789. This is a 20-line poem and the main theme of this poem is mercy, pity, peace and love. Those who are watching the video, please do subscribe my channel. So let's start. As the poet here wants to say that all the human beings, we should have all four qualities in ourself. And what are the four qualities? That is mercy, pity, peace and love. So let's start the poem. To mercy, pity, peace and love, all pray in their distress. So human beings, as human beings, we should प्रे टू गॉड फॉर दीज फोर थिंग्स. तो पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स गॉड को इन सब चीज़ों के लिए प्रे करते हैं. मर्सी के लिए, पिटी के लिए, पीस के लिए और लव के लिए. ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस. व्हेन पीपल आर सैड, दे आर इन ट्रबल. जब लोग दुखी होते हैं, जब ट्रबल में होते हैं, जब परेशान होते हैं, तो वो गॉड से इन चीज़ों के लिए प्रे करते हैं. एंड टू द वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट एंड दे फील हैप्पी व्हेन दे गेट दिस. जब उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. रिटर्न दैट थैंकफुलनेस. और फिर वो गॉड को इन सब चीज़ों के बदले में जब उन्हें मिलती है तो वो फिर गॉड को थैंक यू बोलते हैं. तो इस पर्टिकुलर पोएम में पोएट ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स, जितने ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको अपने लाइफ में ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो अपनी लाइफ में अपने अंदर रखनी चाहिए. मर्सी किसी को प्यार से देखना. पिटी मीन्स दया की भावना. पीस, हर तरफ शांति होनी चाहिए. लोग शांति से रहेंगे तो बड़े अच्छे से रहेंगे. झगड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पे जो जेलसी होती है वो नहीं होनी चाहिए, और हमेशा लोगों में लव होनी चाहिए. तो ये चारों क्वालिटीज़ इतने ब्लिसफुल क्वालिटीज़ हैं कि लोगों में अगर ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो लाइफ को बड़े आराम से हैप्पीली वो लीव कर सकते हैं. अगर इन सब क्वालिटीज़ के अलावा और क्वालिटीज़ जो बैड क्वालिटीज़ हैं वो अगर आती हैं तो उनकी लाइफ बहुत ट्रबलसम हो जाती है. For mercy, pity, peace and love is God our Father dear. So these four qualities are the qualities that are imbibed by God. जो God हैं, जो वो उनके पास ये चारों क्वालिटीज़ सबसे पहले होती हैं. These are the qualities that gods have in them. तो गॉड वही कहते हैं कि ये सारे क्वालिटीज़ मेरे बच्चों, टू द ह्यूमन बींग्स, तुम्हें भी अपने अंदर ये सारे क्वालिटीज़ लाने चाहिए. Is man his child and care. So these are the things that every father or every mother want in their child to cultivate. तो वैसे ही गॉड भी अपने बच्चों में, ह्यूमन बींग्स को कहते हैं कि तुम भी अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ कल्टिवेट करो. For mercy has a human heart. Human heart should be full of mercy. जो human beings, जो हमारे दिल होते हैं, हमारे दिल में mercy होनी चाहिए. Every human beings के लिए mercy होनी चाहिए. Pity a human face and help each other. We should help all the needy people. जितने भी needy लोग होते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल. देर आर सम रिच पीपल, देर आर पुअर पीपल. सो द रिच पीपल दे शुड हेल्प द पुअर पीपल. हमें दया की भावना, मर्सी की भावना अपने अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है. एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन. एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, वी शुड लव ऑल द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन. हम सब एक दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस. एंड पीस शुड बी द ह्यूमन ड्रेस. हम जो ड्रेस पहनते हैं, रैदर पीस, जो शांति होती है, वो हमारे चारों तरफ होनी चाहिए. वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए. देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम मीन्स ऑल प्लेसेस. देन एवरी मैन ऑफ ऑल प्लेसेस, जितने सारे लोग हैं वो कहीं के भी लोग हों, ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द क्लाइम, ऑल द प्लेसेस. And then men from any place and anywhere, if they have all these qualities, they will be happy. अगर उनमें ये सारी qualities हैं, then they will be very happy. That praise in his distress, praise to the human form divine. तो praise to the human form. ह्यूमन फॉर्म कौन है यहाँ पे? गॉड भी जब पैदा हुए थे वो एक ह्यूमन फॉर्म, वो ह्यूमन बीइंग बन के अर्थ में पैदा हुए थे. जीसस क्राइस्ट, उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म लेकर, अवतार लेकर, उन्होंने ह्यूमन बीइंग वो बन के वो अर्थ पे आए थे.
Divine means holy. So God also, he took the human form and he came and he took birth in earth. Love, mercy, pity and peace. So Jesus Christ, he has all these qualities. Jesus Christ में कौन सी qualities हैं? Mercy, pity, peace and love. He was imbibed with, he was full of these good qualities. तो वो भी जीसस क्राइस्ट भी यही चाहते हैं कि जो उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों में भी ये सारी qualities present रहें. And all must have the human form in heathen, Turk or Jew. So you should have all the human beings, you should have all these good qualities in you, all the 4 good qualities, that is mercy, pity, peace and love. In heathen, Turk or Jew, the human form, the human beings from wherever you are from, whether you are from Turkey, you are from Jew or you are from Malta or you are from any place, तुम कहीं के भी हो, तुम में ये सारी qualities होनी चाहिए. You should have all these qualities within you. क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सको. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. तुम ह्यूमन बींग्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. ही इज़ ब्लैक, ही इज़ वाइट, आई एम रिच, ही इज़ पुअर. नो, यू शुड नॉट हैव ऑल दीज बैड क्वालिटीज़ इन यू. रादर यू शुड हैव ऑल द गुड क्वालिटीज़ inside you so that you can help each other, you can love each other and world will be a beautiful place to live. Where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. So yeah, here the poet wants to say, when mercy, pity, love and peace, all these और the 4 qualities, ये चीज़ें जहाँ पे dwell करती हैं, जहाँ पे रहती हैं, वहीं पे God रहते हैं. God कहाँ रहते हैं? God को आप पूजा करोगे and you will ill treat the other people, then God will not love you. Rather God wants that you should have all these good qualities within you and love all the other human beings, then God also will love you. सो गॉड कहाँ रहते हैं? जहाँ पे मर्सी होता है, पिटी होता है, पीस होता है, लव होता है, गॉड भी उन्हीं जगहों में ड्वेल करते हैं. गॉड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट इज़ वी शुड हैव लव, मर्सी, पिटी, लव, अफेक्शन विथ ऑल द ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पे पोइट जो बताना चाहते हैं कि जो ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं? गॉड में. तो गॉड भी आपसे वही चाहते हैं कि तुम भी ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाओ और एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाओ और अच्छे से रहो. अगर ये सारी क्वालिटीज़ तुम अपने अंदर लाओगे तो यू विल बी हैप्पी. तुम खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे और लाइफ को एंजॉय कर सकोगे, रैदर देन हेट्रेड, जेलसी एंड ऑल द इविल क्वालिटीज़. तो गॉड सारे लोगों को कह रहे हैं, लीव ऑल द बैड क्वालिटीज़ एंड एम्बाइब दीज गुड क्वालिटीज़ इन विद इन यू. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो and please do write me on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.